भाई यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है। ऐसे ऐसे 100 कुर्बान है, 100। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहाँ पर एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता जो रद्द कर दी गई है और हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा था, लेकिन आज राजद कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया और सदस्यता उनकी वापस आ गई है। जिसके बाद देखिए हुंकार कैसे सुनील सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं पुष्पा राय की तरह कि वो अब झुकेंगे नहीं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। देखिए अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अचेतावस्था में है, जिनको समझने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आप पुष्पा फिल्म भी देखते हैं क्या सर? देखिए हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, झुकिएगा नहीं। केवल यही कह सकते हैं। अरे भाई यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है। ऐसे ऐसे 100 कुर्बान है, 100 ही हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था। और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा।
मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100% भी कुर्बान है। इसके लिए मुझे कहीं भी चिंता नहीं होगा। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी पुख्तगी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। तो आपने सुने से कि इस पूरे बयान को सुना, साथ ही साथ राजद कार्यालय में किस तरीके से उनका फूलों की माला से भव्य स्वागत पटाखे जलाकर किया गया, जहां तमाम राजद के कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।